Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have discussed exercise 7.2. I mean, we are studying indefinite integral, right? तो बच्चों मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, फॉर्मूला भी मैंने पूरी कोशिश किया था कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए एंड आई होप एक पॉजिटिव सोच रखता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने फार्मूलाज को समझ लिया होगा, राइट? तो स्टूडेंट, आई हैव डन क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम 1 to 18, राइट? हम लोगों ने 1 से लेके 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे. अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो बच्चा बड़ी आप ध्यान से देखना, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि बच्चा इंटीग्रेशन में ये जानना जरूरी है कि किसका इंटीग्रल आपको नहीं पता है, राइट? तो चलो फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात कर लें, उसके बाद बच्चों हम लोग कुछ आगे की बात करेंगे, राइट है? तो अब आप देख लो, आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूँ पहले. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज. हाँ जी, एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है, राइट है? और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20. से स्टूडेंट, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x minus e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x dx, राइट? तो बच्चों मुझे समझ में आ रहा है कि आपने समझ लिया होगा कि सर क्या एज्यूम करने वाले हो. देखो, मैं एक ही बात कई बार रिपीट कर रहा हूँ. मेरे रिपीट करने का मोटो क्या है कि हमारे पास u बाई बी डी एक्स का फॉर्मूला नहीं है. u भी हमारा एंड v भी हमारा क्या है, फंक्शन है. दिस इज द वेरिएबल, राइट? तो u बाई वी का फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जुगाड़.com करेगा. आई मीन हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और तुम्हें लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा. और एज्यूम करने का जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट, वह ऐसा है कि आप जब किसी को लेट करोगे तो dx के साथ रिप्लेस हो, राइट? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को t एज्यूम कर लिया, राइट? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x डेरिवेटिव ऑफ 2, राइट है? 2 e टू द पावर माइनस 2x और फिर से डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x माइनस 2, और ये हो गया तुम्हारा dt बाई डी एक्स, राइट साहब, राइट है? अब बच्चों पार्टी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x एंड दिस dx की वैल्यू हो गई व्हाट? हाँ जी, यू आर राइट, dt बाई 2 कॉमन कर लिया. अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउ द dx, राइट? ये जो हमारे पास dx है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? dx रिप्लेस कर रहा है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x को रिप्लेस कर रहा है. मतलब अभी इंटीग्रल में आप देखेंगे तो ये चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी. और कैसे रिप्लेस होगी बच्चा? रिप्लेस होगा dt बाई 2 से, dt बाई 2 से, राइट है? तो चलते हैं आगे, इंटीग्रल में क्या हो जाएगा? तो dt, राइट है, बाई 2. बच्चा इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं और ऊपर बच्चा 1 और नीचे आपने t एज्यूम किया है, राइट? अब आप बताओ कि 1 बाई टी डी टी 1 बाई एक्स लॉग एक्स, राइट है? 1 बाई एक्स कितना, लॉग एक्स. तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 बाई 2, राइट जी, लॉग टी प्लस सी एंड 1 बाई 2 स्टूडेंट लॉग एंड टी की वैल्यू बोलो. हाँ जी, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो बच्चों अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आना चाहिए ना. हमें क्या करना है, u बाई वी का फॉर्मूला नहीं है, हमें एज्यूम करना है. और देखो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि मैंने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया है तो मुझे देख के आइडिया लग रहा है कि नहीं मुझे इसको लेट करना है. बट यू हैव ए प्रॉब्लम, तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम ऊपर वाले को टी लो, नीचे वाले को टी लो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसको भी टी ले हो सकते हो. तो लेट कर लेना. यदि हमारा dx राइट टर्म के साथ रिप्लेस नहीं हो रहा है तो चेंज कर लेना, राइट है? समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ लेट करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा ना. अभी मैं यदि यहाँ पे क्या करता, मैं यदि यहाँ पे e टू द पावर 2x, राइट, माइनस e टू द पावर माइनस 2x को t मानता. दिस इज बाई फर्स्ट अटैम्प्ट, राइट? मैं पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x, हाँ जी, और यहाँ पे बताइए इंटू 2, सही है, माइनस e टू द पावर माइनस 2x, हाँ जी, माइनस 2, और यहाँ पे dt बाई डी एक्स, राइट है बच्चा? अभी बताओ क्या मिल जाएगा?
ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x एंड डी एक्स राइट इजकल टू डी टी बाई 2 राइट है। अब तुम्हें डी एक्स किसको रिप्लेस कर रहा है बच्चा पार्टी? जो डी एक्स रिप्लेस कर रहा है वो क्या है? वो डी एक्स हमारा जो रिप्लेस होगा वो किसके थ्रू, मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि इस डी एक्स को मूव कराना है, मतलब इसको हटना है मार्केट से। तो होता है ना कि हम तो डूबेंगे बाकी को भी ले डूबेंगे, तो ई टू दी आई मीन डी एक्स को डूबना तय है, लेकिन ये किसको लेकर डूबेगा? ये डूबेगा ई टू दी पावर 2x आई मीन इस वाले टर्म को लेकर डूबेगा। अब तुम्हें ये देखना है क्या ये टर्म इसके साथ इनटू में कहीं पे है? नहीं, यहाँ पे तो अपॉन में है, इनटू में नहीं है, मतलब ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये हमारा एज्यूम रॉन्ग हो गया, और ये फिर हम दोबारा इसको लेट करेंगे। और अब देखो यहाँ पे डी एक्स डूब रहा है, किसके साथ डूब रहा है? ये जो टर्म है इसके साथ डूब रहा है, ये इसके साथ इनटू में है मार्केट में। यस सर बिल्कुल प्रेजेंट है, नाउ ये अब डूब सकता है, राइट। इसको हमने रिप्लेस कर दिया। आर यू गेटिंग मी? तो ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करो। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, है ना। चलो चलते हैं आगे। ओके बाड़ी, नाउ सी जी क्वेश्चन नंबर 19। देख लो यहाँ पे बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1, राइट है। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में बात काम कर रहा होगा कि नीचे टी मानो तो ऊपर आना चाहिए, ऊपर मानो तो नीचे आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि आपने यहाँ पे ई टू द पावर 2x प्लस 1 को टी एज्यूम कर लिया, राइट, तो ये देगा ई टू द पावर 2x इंटू 2 एंड डी एक्स इक्वल टू वॉट डी टी। और अब आप देखो डी एक्स किसको लेके रिप्लेस हो रहा है? डी एक्स लेके इसको रिप्लेस हो रहा है, राइट। मतलब 2 तो यहाँ पे आ सकता है, तो 2 का यहाँ हटा दे रहा हूँ, यहाँ बाई 2 कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो बच्चा बड़ी क्या है? 1b है ना, राइट। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, अभी आप इंटीग्रल जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि इंटीग्रल करने से पहले हमें सिंप्लीफाई बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो अभी मैं ई टू द पावर एक्स का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलो जी, ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स मेन अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स एंड बच्चा पार्टी दिस इज डी एक्स। नाउ सी स्टूडेंट क्या हो जाएगा? डिवाइड करोगे तो ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। अब मैं लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। और यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी ई टू द पावर एक्स, हाँ जी, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। किसको लेट करोगे आप? लेट करेंगे आप ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को टी मानेंगे। नाउ सी द डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। थोड़ी बातें जल्दी जल्दी समझनी पड़ेगी। तो मैं डी एक्स की वैल्यू कितनी? डी टी। तो देखो डी एक्स किसको लेकर डूब रहा है बच्चा वाड़ी है ना, डी एक्स रिप्लेस हो रहा है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो नाउ दिस टर्म will be replaced by dt, राइट है। तो चलो यहाँ पे हो गया dt अपॉन, और नाउ दिस इज द t, राइट है। अब ये हो गया जी log t, है ना, ये log है तुम्हारा log t प्लस c। अब वैल्यू रख दो बच्चों, है ना, log t log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड दिस इज बच्चा पार्टी प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि अब आपको हमारी बातें कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को ही डील कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और खुद से ट्राई करना बच्चा, राइट है। तो चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आई हैव डन। 21, 22 बहुत आसान क्वेश्चन है। 23 बच्चा पार्टी अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व। देख लो क्या करना है इसमें। थोड़ा सा ITF देख के हमारे बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे कहाँ से ITF आ गया सर जी, कैसे करेंगे। तो राइट सी, है ना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23, राइट है। तुम्हारे पास इंटीग्रल है जी साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अभी बच्चा बड़ी, यदि तुम्हारे पास UIV का फार्मूला होता तो क्या तुम इतना सोचते? कभी भी नहीं सोचते, तुम इमीडिएट मूव करते UIV पे अटैक मारते, राइट है। लेकिन अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि किसको एज्यूम करें ताकि ये हमारा DX कुछ को रिप्लेस हो जाए।
तो सिंपल सी बात है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो साइन इनवर्स एक्स आने वाला नहीं है, बट साइन इनवर्स एक्स को यदि हम टी एज्यूम कर ले तो कुछ काम बन सकता है। तो राइट है साथ, साइन इनवर्स एक्स को टी मानी है। डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चा पार्टी, 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितना होगा डी टी। अब आपको समझ में आ रहा है कि डी एक्स किसको लेके जा रहा है, डी एक्स इसको लेके जा रहा है। अभी देखो डी एक्स इसको लेके जा रहा है कि नहीं मार्केट में, बिल्कुल प्रेजेंट है सर, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, मैं जो सर्कल वर्कल बना रहा हूँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बना रहा हूँ, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि आप भी अपनी कॉपी पे ऐसे बना लो, मास सर्कल बना दो और बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे सर्कल बना के लिख दो ताकि टीचर बिकम मैड, राइट। ऐसा मत करना बच्चा, राइट। अभी क्या हो गया बताओ, दिस बिकम टी और पूरा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स वॉट, हाँ जी डी टी हो गया। एंड टी का इंटीग्रल हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट है। एंड टी की वैल्यू रखते हैं बच्चा पढ़ी ना, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एंड बच्चों आंसर जरूर चेक करना, राइट है। देखो यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है ना, क्योंकि ये इनडिफरेंट इंटीग्रल है और इस बात को मैंने बहुत पहले ही वेरीफाई कर दिया था एक एग्जाम्पल देके कि देखो बच्चा इसका आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, राइट। तो ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करो। नाउ आई एम मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। आसान है, हाँ जी। 26 की बात कर लेते हैं, 26 की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर 26 में। चलो, तो अभी जो मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं मैं उसको सॉल्व करता हूँ, राइट है। बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना है ना, और मुझे आपके टैलेंट पे पूरा पूरा भरोसा है बच्चों कि आप कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 माय डियर लिसन, कॉस और रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। देखो बच्चा क्या हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब मैं एकदम ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मुझे इंटीग्रल में ये बताया गया है कि एक को टी लेट करो और डी एक्स को रिप्लेस करो। यदि मैं कॉस रूट एक्स को टी मानूंगा तो मिलना चाहिए ना मेरे को क्या, साइन रूट एक्स फिर 1/2 रूट एक्स डी एक्स इसका डी टी। तो ऐसा एक्सप्रेशन तो मार्केट में नहीं है, मतलब बेकार है, टाइम बर्बाद करेगा ये। और यदि हम रूट एक्स को टी मान लें, आई मीन रूट एक्स कौन सा, ये वाला मान ले या ये वाला, जो भी मान के करें, ठीक है। तो रूट एक्स को टी मान लेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी टी हो जाएगा। डी एक्स बाई रूट एक्स कितना हो जाएगा माय डियर, 2 डी टी हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, आप समझ गए हमारी बात कि सर ये जो क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स में डी एक्स मार्केट से गायब होगा ऐसे, राइट है। अभी समझ पा रहे हो, चलो ठीक है। अब बताओ कॉस रूट एक्स को क्या माना है बच्चा पार्टी, टी, और ये डी एक्स बाई पूरा डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स हो जाएगा 2 डी टी, हाँ जी 2 बाहर हो गया। कॉस टी का क्या होता है बच्चा पार्टी, आई मीन साइन टी होता है प्लस सी, फार्मूला थोड़ा याद रखना, मैं भी भूल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई एम जस्ट लाइक एज यू, राइट है, हम भी एक इंसान ही है। तो फार्मूला तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको प्रॉपर लर्न रखो, राइट। तो बच्चों 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। ओके माय डियर, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर लेते हैं सर, अभी तो चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29, राइट। हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। चलो बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 29 देख लो माय डियर। सी क्वेश्चन नंबर 29 इज हेयर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x into log sin x dx, सिंपल, राइट। cot x को t मानोगे तो क्या log sin x मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्या ऑप्शन बचा, log sin x को। तो देखो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, रियलिटी लेट log sin x को t मान लिया तो इसका डेरिवेटिव 1/sin x एंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x व्हाट, cos x, और दिस इज dx एंड दिस इज dt। आई मीन यू कैन से दैट cot x dx की वैल्यू व्हाट, dt, राइट। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप समझ लो फिर से बच्चों, क्या समझना है आपको कि ये जो dx जाएगा मार्केट से बाहर, वो किसको लेके जाएगा, वो लेके जाएगा cot x को जी, राइट है। तुम्हें देखना है कि dx रिप्लेस किसके थ्रू हो रहा है, dx रिप्लेस dt में होगा, बट ही वांट्स, आई मीन dx वांट्स cot x, तो cot x इसके साथ इनटू में है, बिल्कुल है। तो चलो इट्स ओके, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन डन हो गया। तो अभी क्या हो गया बताओ, हाँ जी, हमने log sin x को t माना है, t लिख देंगे, और cot x dx हमारा dt बन चुका है, तो ये भी सही है। नाउ द इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एंड द टी स्क्वायर, आई मीन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी,
टी स्क्वायर की वैल्यू इज लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, राइट। तो आप नोट करो बच्चों, इसके बाद आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत आसान दिख रहे हैं मुझे सब, तो ठीक है चलते हैं आगे। चलो बच्चा बड़ी, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत आसान है। आप सीधे 1 प्लस कॉस एक्स को टी में मान लेट करेंगे और आपका काम हो जाएगा ना। इन द क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 दे आर द वेरी इजी क्वेश्चन। आपको एज्यूम करना है 1 प्लस कॉस एक्स को टी साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और डी टी बाई टी, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 की, तो जस्ट वेट, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे थोड़ा सा उससे, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन का ट्रैक अलग है तो समझाता हूँ उसको। तो हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। नहीं 34 भी रुकते हैं ना, तो अभी हम सिमिलर ट्रैक की बातें कर ही लेते सर, राइट। तो अब चलो आ जाओ सिमिलर ट्रैक की बात में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे आप। 1 प्लस लॉग एक्स, राइट, होल स्क्वायर बाई एक्स डे एक्स। नाउ टेल मी, देखो यदि आप यहाँ पे लॉग एक्स को लेट करोगे तो मिल जाएगा 1 बाई एक्स, लेकिन यदि कोई कांस्टेंट फ्री है तो उसको भी लेट कर लो ना। 1 प्लस लॉग एक्स को डी माना, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। नाउ दिस इंटीग्रल बिकम 1 प्लस लॉग एक्स आई मीन टी स्क्वायर एंड बच्चा पार्ट ये दिख रहे हो आप, मैं देखो बता रहा हूँ यहाँ पे साफ साफ, डी एक्स बाई एक्स रिप्लेस बाई व्हाट, डी टी। Now this is what, t cube by 3 plus c and t cube I mean 1 plus the log x whole cube by 3 plus c, this is your answer। अब स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 की बात कर लेते हैं, राइट है। तो आई होप कि आप बच्चों मेरे साथ भी नोट कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत स्लो आराम से पढ़ा रहा हूँ और वजह ये है, रीज़न ये है, पर्पज़ ये है कि आप मेरे साथ इसको नोट करो, राइट। तो बच्चा पढ़ी, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन है x प्लस 1 x प्लस लॉग x होल स्क्वायर अपॉन बच्चा पार्टी है x एंड डी एक्स, राइट। तो चलो जी, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, अभी तो मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इससे एज्यूम करने से नो बेनिफिट, इसको एज्यूम करने से दिख रहा है नो बेनिफिट, तो मिला जुला के जो बचा तुम्हारे पास यही कुछ दे सकता है। तो चलो ऑप्शन है लेट करते हैं। लेट x प्लस लॉग x को आपने t एज्यूम कर लिया, राइट। x का डेरिवेटिव 1, लॉग x का 1 बाई एक्स एंड डी एक्स इजकल टू स्टूडेंट डी टी, राइट हो आप। एलसीएम लो, x प्लस 1 बाई एक्स एंड डी एक्स इजकल टू डी टी। तो बच्चों मुझे ये बताओ dx किसको लेके जा रहा है, dx रिप्लेस विथ x प्लस 1 अपॉन x। तो क्या मार्केट में x प्लस 1 अपॉन x का पूरा पैक प्रेजेंट है, राइट है, प्रेजेंट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो चलो जी, x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो गया, सिंपल dt हो गया, और ये x प्लस लॉग एक्स को t माना तो ये t स्क्वायर हो गया। नाउ सी t क्यूब बाई 3 प्लस c एंड द वैल्यू ऑफ t इज x प्लस लॉग x, हाँ जी, होल क्यूब बाई 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो अभी बच्चों तुम लोगों को कुछ हमारी बात समझ में आ रही होगी कि यार ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है थोड़ा आसान है। मतलब कब होगा, जब दिमाग में फार्मूला क्लिक करेगा और आपको ये चीज़ सेंस होनी चाहिए कि किसको एज्यूम करने पे ये मिलेगा, मुझे सब्स्टिट्यूट करेगा dx के साथ, राइट। अच्छा, इसका सिंपल फार्मूला आपके लिए ये है ना कि आप बस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरुआत में खूब करो, राइट। मतलब और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, कोई फार्मूला नहीं है कि हम इसको ऐसे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा चॉइस है, हमें समझना होता है कि इसको हम टी करें और टी करने से dx उसको लेके रिप्लेस हो जाए। आर यू वेटिंग मी? तो सिंपल ये कैसे बिल्डअप होगा, इसके लिए एकदम सिंपल सा काम है बच्चा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, उसके बाद साइड बुक उठाओ और खूब सारे प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलो अब देखो 37 की बात कर लेते हैं हम लोग, राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं बच्चों। सी बच्चा बाड़ी,
क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 दिखने में तो बवाल लग रही है, क्या होगा देख लेते हैं। हाँ जी, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, राइट। तो ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या एक्स क्यूब से कुछ काम बनेगा? नहीं बनेगा सर। क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 से बेनिफिट नहीं बनने वाला है, साइन नहीं बनने वाला है, तो क्या करते हैं हम लोग, इस पे ले लेते हैं चांस, राइट। तो आप लेट करो, लेट tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को t मानो। देखो डेरिवेटिव तो आना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं आएगा तब तो इंटीग्रल आना थोड़ा कठिन रहेगा। तो नाउ टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। दिस इज द फार्मूला ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई मीन एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 4x क्यूब फिर डी एक्स एंड डी टी। आपको देखना है सर, क्या देखना है, डी एक्स किसको लेके रिप्लेस हो सकता है मार्केट में, तो हम 4 को वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, आई मीन राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स इजकल टू वॉट, डी टी बाई 4। तो क्या मार्केट में ये प्रेजेंट है? यदि प्रेजेंट है तो ठीक है, डी एक्स रिप्लेस होगा किसके साथ, एक्स क्यूब, राइट, अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। हाँ जी, ये पूरा का पूरा पैक प्रेजेंट है, तो नाउ ये सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट है। तो चलो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये पूरा गया डी टी बाई 4 में, तो बच्चों डी टी बाई 4 यहाँ पे आ गया, राइट है, और साइन यहाँ पे था ही ऑलरेडी, और नाउ आपने इसको एज्यूम किया टी, दिस इज साइन टी, द इंटीग्रल ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी, आई मीन सही होना चाहिए, एंड प्लस सी हो गया, और ये रहा माइनस कॉस, एंड टी का आंसर बताओ बच्चा पार्टी, क्या टी, टी मतलब tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। देखना डेरिवेटिव में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, तो बट इंटीग्रल साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, ठीक है, राइट, रिमेंबर इट, है ना, ध्यान रखना। तो बच्चों आप पर 37 भी कर लिया आपने, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट 2 क्वेश्चन 38 एंड 39, देन आफ्टर आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34, राइट है। तो चलो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। सी माय डियर, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan x टू द पावर 9 प्लस tan टू द पावर x log 10 to the base e upon x to the power 10 10 to the power x dx, राइट। तो समझ पा रहे हो, सिंपल है, तो देख के ही लग रहा है ना कि इसको टी लेट करोगे, लेट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को t एज्यूम करेंगे, 10 x टू द पावर 9 x टू द पावर n लग गया, और a टू द पावर x का फॉर्मूला बच्चा पार्टी डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x डी डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x, आई मीन 10 टू द पावर x log a log 10 टू द बेस e एंड dx इक्वल टू व्हाट, dt, राइट। सिंपल, कितना आसानी से आपने कर लिया, 10 x टू द पावर 9, राइट है। अब आप देख लो, ये पूरा का पूरा पैक मार्केट में प्रेजेंट है, और ये इसको रिप्लेस करके dt करेगा। नाउ c बाय सब्स्टिट्यूशन दिस इज बिकम dt, और नीचे कितना है बच्चा पार्टी t, नाउ dt का कितना, log t, राइट है, आप log t प्लस c, और आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, t की वैल्यू, हाँ जी, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। और इन द ऑप्शन a b c d, आई मीन कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो एक मज़ेदार क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बच्चे हमारे कितना दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन का सलूशन एक लाइन, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखो यहाँ पे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 39, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत तरीके से बच्चे इसे सॉल्व करते हैं, रियली मैं बता रहा हूँ,
मैं आपके सामने रख देता हूँ। बट अभी मैं जो प्रोसेस रख रहा हूँ एग्जैक्टली जिससे आपका आंसर आएगा वो क्या हो सकता है, मैं इसको लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ जी, डी एक्स, राइट है। अभी समझ पा रहे हो, ए वन होता है तो वही तो हुआ। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन बोलो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट है। और एक कॉस स्क्वायर एक्स एंड बोलो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट है। अब अच्छा बड़ी बताओ, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, राइट है, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, राइट है। नाउ सी क्या बच रहा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिखना चाहिए था यार हम लोग को, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ मीन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1/cos सेक, एंड यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और आपको फार्मूला याद ना चाहिए, tan एक्स एंड कोसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, राइट है। tan एक्स माइनस कॉट एक्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, मैं क्या समझा रहा था आपको, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि देखो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। नाउ सी, ये हो गया डन, प्रॉपर सोल्यूशन हो गया। अब नाउ इस पे देखो कैसे हम आंसर बदल सकते हैं, ओ और आर। जी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 4 dx अपॉन, ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, बैलेंस हो गया, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स आई मीन साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। अभी बताओ बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा, हाँ जी, साइन 2x, चलो लिख देता हूँ एक लाइन, डी एक्स अपॉन वॉट साइन स्क्वायर 2x, राइट है। तो अभी बताओ क्या हो जाएगा, 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 2x डी एक्स प्लस सी, राइट है, समझ पा रहे हो। नाउ बच्चा यू टेल मी, ये कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है ना जी, माइनस कॉट एक्स, है ना, माइनस कॉट एक्स। तो आप समझ पा रहे हो इससे क्या आंसर मिल रहा है ना। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से यू। बच्चा पार्टी यहाँ पे मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, प्रोसेस सही होना चाहिए, है ना, प्रोसेस जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली सही होना चाहिए। आंसर वेरी कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारे पास MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें उसके आंसर तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। अब हम आपके सामने कुछ और क्वेश्चन रखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो, अभी स्टूडेंट हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, रूट tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, रूट tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन सिंपल मतलब टफ भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन थोड़ा काम नहीं करने वाला है, राइट है। यदि हम लोग साइन एक्स को t मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी जाएगी, और ये मार्केट में मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि डी एक्स के साथ कॉस एक्स अपॉन में है। और यदि हम यहाँ पे कॉस एक्स को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी मिलेगी, और ये भी मार्केट में मिल नहीं रहा है, राइट। इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे वेरी करेगा, और वो कैसे वेरी करेगा अब मैं बता रहा हूँ, देख लो। इफ़ कुछ नहीं फ़ायदा हुआ तो अब हम यहाँ पे tan x को t लेट कर रहे हैं। tan x को t लेट करने से क्या होने वाला है बच्चा पार्टी, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स की वैल्यू डी टी मिलेगी, और डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई सेक स्क्वायर हो जाएगी। ध्यान देना, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे मार्केट में जहाँ पे वेरिएबल एक्स कंप्लीटली टी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बट उस समय आपको डी एक्स वैल्यू निकालनी है, और तब तक वेट करना है जब तक कि वो पूरी तरह से टी में ना बदल जाए, राइट है। तो देखो, अब इस लॉजिक का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ मैंने आपको रफ वर्क समझाया है, आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। और अब नाउ सी हियर, यहाँ पे रूट tan x था, दिस इज बिकम रूट t, तुम्हारे पास साइन x और कॉस x अपॉन में एज इट इज़ है,
एंड डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, राइट है। आई होप कि आप हमारी बात समझ रहे होंगे। चलो अब बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करना नहीं है आपको, क्योंकि अब आपका सोल्यूशन आपके बिल्कुल पास है। टी अपॉन साइन एक्स, बच्चा पढ़ी कॉस एक्स की वैल्यू होती है सेक एक्स, है ना, मतलब 1/cos एक्स सेक एक्स होता है, सेक एक्स नीचे तुम्हारे पास है सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज योर डी टी। एक सेक से कट जाएगा, और अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो ठीक है। और रूट टी हो गया, ये साइन एक्स तो तुम्हारे पास सही था, और ये जो देख रहे हैं, ये जो सेक एक्स है तुम्हारे पास अपॉन कॉस एक्स में बन जाएगा, ठीक है। तो ये जी कॉस एक्स हो गया और ये डी टी हो गया। अब ये देखो, और रूट टी अपॉन कितना हो गया, टेन एक्स। देखो अभी तक मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, रीजन क्या है कि ये पूरी तरह से टी में कन्वर्ट नहीं हो चुका है, यही गलती करती हो आप लोग, है ना। अब आपको समझना है क्या करना है, अब आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखो बच्चों, अब क्या करना है आपको, अब आपको टेन एक्स के जगह पे टी को रख देना है, राइट। तो नाउ सी रूट टी, और आपने टेन एक्स को टी माना है, दिस इज टी, और यहाँ पे डी टी, ये बाई डिफ़ॉल्ट बाई मिस्टेक लिखा गया, ठीक है। अब बताइए क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/√t डी टी, और आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट फार्मूला लिखना सीखिए 2√t + c, है ना। देख लो फिर से मैं बात कर रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x, सो इंटीग्रल ऑफ 1/√x डी एक्स क्या हो जाएगा, 2√x, राइट, 2√t, ये आपका आंसर है। और आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2√t का मतलब कितना, 10x + c, फाइनल आंसर। तो आपको थोड़ा लग सकता है कि सर ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचना है। तो हाँ बच्चा, इंटीग्रल है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे काम की बात सोचनी थी, साइन एक्स को टी माना, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कॉस एक्स को टी माना, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो आई हैव टेकन द कॉम्प्लिकेटेड टर्म में जो हमारे पास tan एक्स है वहाँ से एज्यूम किया। तो देखो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी मिला, अभी भी यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है मेरे को, राइट है। समझ पा रहे हो ना। मैं अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, डी एक्स किसी को लेके रिप्लेस हो रहा था। जब ऐसे कंडीशन में डी एक्स किसी को लेके रिप्लेस ना हो पाए, तो फाइनली आप केवल डी एक्स इवेलुएट करो, और डी एक्स की वैल्यू आप लेके रख दो, और वेट करो, सिंप्लीफाई करो, तब तक करना जब तक कि पूरा का पूरा आपका क्वेश्चंस जो एक्स में था वो टी में कन्वर्ट हो जाए। देखो मैंने काफ़ी वेट किया यहाँ पे, ये डी टी हो चुका है लेकिन ये अभी एक्स में ही है, ये भी अभी एक्स में ही है, ये डी टी हो चुका है लेकिन ये पूरा अभी एक्स में ही है, अभी देखो ये एक्स में ही है, अब ये टी में हो चुका, अब हमने इसको इंटीग्रेट करके आंसर लिख दिया, राइट है। तो आपको हमारी बात समझ में आ रही है बच्चों कि आपका ये आंसर जो है वो है क्या है, हाँ जी, 2√10x + c। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू बच्चा पार्टी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आर यू वेटिंग मी। तो अब हम आपके पास एक क्वेश्चन और ला रहे हैं बच्चा पार्टी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, बोथ आर द सेम क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32, राइट। तो चलो 32 की बात कर लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 32 क्या है तुम्हारे पास, जी क्वेश्चन नंबर 32 है इंटीग्रल ऑफ 1/1 + cot x एंड dx। तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे एज्यूम करके कुछ बेनिफिट फिलहाल नहीं होने वाला है, राइट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चा पढ़े, पहला स्टेप मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 1/1 + cot x मतलब कितना, cos x / sin x लिख सकता हूँ, dx, राइट है। चलो सब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद इट बिकम sin x, और यहाँ से मिलेगा sin x + cos x। अच्छा, मैं जो स्टेप आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से आप सुन लो, बहुत ध्यान से, राइट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जब एस टाइप क्वेश्चन मिले तो आप एक स्टेप बिना कुछ सोचे समझे क्या करोगे, जो नीचे का टर्म है sin x + cos x वही ऊपर आना चाहिए, sin x + cos x, और फिर प्लस करके sin x - cos x कर देना, राइट। और नीचे ये हो गया तुम्हारा sin x + cos x। बात समझो, आपने क्या किया, एक ब्रैकेट में sin x + cos x कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में sin x - cos x कर दिया, और नाउ यू हैव टू क्रॉस चेक कि हमारा दिया गया क्वेश्चन कितना अनबैलेंस हो गया। तो cos x मैं फिर से यहाँ पे मार्क करूँगा, कैंसिल तो करूँगा नहीं, cos x प्लस में है, cos x माइनस में कैंसिल हो जाएगा,
एंड साइन एक्स 2 साइन एक्स आएगा, जबकि क्वेश्चन में ओनली साइन एक्स है, 2 ज़्यादा आ रहा है। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि अब हमें यहाँ पे 1/2 से बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और dx हो गया। इसे बोलते हैं सिमिलरिटी बिहाफ पे टर्म को सेपरेट करना। ये वर्ड कोई बुक में मिलेगा नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिमिलरिटी बिहाफ मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स का टर्म जहाँ पे भी होगा उसको लेके अलग हो जाएंगे, बचा हुआ टर्म अलग हो जाएंगे। तो देखो अभी क्या कर रहा हूँ, 1/2 हमारे पास है, तो ये पूरा टर्म लेके सेपरेट हो रहा हूँ। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे भी क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गए। और बच्चों इसको अलग कर दिया, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आई होप कि आपको ये स्टेप बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी देखो क्या हो गया, पहला स्टेप में ये हो गया 1/2 ओनली डी एक्स, राइट है। और यहाँ पे देखो 1/2, हाँ जी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें देखना बच्चा पार्टी क्या करना है, इसमें यदि आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, राइट है। और ये हो गया डी एक्स की वैल्यू डी टी। अच्छा, मार्केट में जो डी एक्स रिप्लेस होने वाला है वो किसके साथ रिप्लेस होगा, ये जो डी एक्स रिप्लेस होने वाला है ये रिप्लेस होगा इसके साथ, राइट है। मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो तब आएगा जब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट है। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, अब हम लोग इंटीग्रल के एकदम लास्ट स्टेप पे है, तो नाउ सी फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/2, दिस इज डी एक्स, आई मीन एक्स, और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी व्हाट, 1/2, हाँ जी, क्या हो जाएगा, माइनस डी टी माइनस डी टी माइनस डी टी बाई टी प्लस C1 लिख दे रहा हूँ, राइट, एक इंटीग्रेट कर चुका हूँ। नाउ सी x/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे होगा माइनस, राइट है, माइनस को भी लगा ही देते हैं, ठीक है। तो चलो माइनस, और ये log t प्लस सी, राइट है। तो x/2 माइनस log t, बोलो log t मतलब व्हाट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। माय डियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा, मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, राइट है। दिस इज एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.2 मिल गया, 7.2, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट, 32, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर इज x/2 माइनस 1/2 इज मिसिंग समवेयर, तो 1/2 मिस कर दिया मैंने, हाँ जी मिस कर दिया। यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी था जो कि लिखे नहीं हम, 1/2 ऑलरेडी था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 1/2 बिल्कुल राइट है सर, 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है, करेक्ट आंसर, राइट है। तो बच्चों डू यू वांट, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करके चीज़ें समझा दे रहा हूँ, बस एक लाइन आपको मैं समझाऊंगा, और अब आप उसको ज़रा ध्यान से समझो। मैं आई एम गोइंग टू इंडिकेट बाय द ग्रीन कलर। नाउ सी बच्चा पार्टी, ये देखो कॉट एक्स को तुमने ब्रेक किया कॉस एक्स बाई साइन एक्स, एलसीएम लेके तुम यहाँ पे आ गए। इस स्टेप पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। यदि यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा होता, ध्यान दो, यदि सपोज करो कि तुम्हारे पास है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो तुम्हें सबसे पहले ये एक्सप्रेशन का प्लस माइनस ऊपर करना है, राइट है, समझ पा रहे हो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे इमीडिएट लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। और यहाँ पे लिख दो, अब क्या लिखोगे बच्चा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन ध्यान देना, कॉस एक्स कटेगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा, इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो तुम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर रहे हो ना, समझ पा रहे हो, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट है। साइन एक्स कटेगा, 2 कॉस एक्स बचेगा, फिर से लिख रहा हूँ, तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, अपॉन ये। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए बच्चा पढ़ी, क्या समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें हमको सिर्फ बैलेंस करनी होती है, और बैलेंस करने के लिए जो नीचे दिया जाएगा उसी को मतलब हम लोग यूज़ करके चीज़ें सेट कर लेंगे। चलो ठीक है, तो बच्चा पार्ट ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, राइट।
तो अब हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वह क्वेश्चन हमारा होगा 32। 33 इज द सिमिलर क्वेश्चन, इसलिए 33 पे हम लोग छोड़ रहे हैं आपके लिए। दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो नाउ इन दिस वे एक्सरसाइज 7.2 इज कम्प्लीटली कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये एक्सरसाइज डिपेंड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ध्यान देना। और बाय सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, बाय सब्स्टिट्यूशन एक नई प्रोसेस को आपने सीखा और ये मैक्सिमम जगह यूज होगा। मैक्सिमम जगह मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी ये यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में भी यूज होगा, इंडिविजुअल इंटीग्रल्स करेंगे उसमें भी यूज होगा। मतलब ये एक मतलब आप ये समझ लो कि ये हर जगह यूज होने वाला प्रोसेस है कि आप ऐसे बाय सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ठीक है बच्चा पढ़ी। नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम बचा हुआ है हम लोग के पास, आई मीन 2-3 मिनट का टाइम हमारे पास है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो चलो बच्चों ठीक है कर लेते हैं, बस वेट करो, 2 मिनट के अंदर मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है बच्चा पढ़ी। तो नाउ इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, हैंड राइटिंग में ध्यान देना, मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए मेरी बात को ध्यान सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक यूजिंग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताऊँ। मैंने पहले एक दिन बोला था बच्चा कि यदि मैं बोलूँ कि बच्चा साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन बड़ी बात ले लिया, हटाओ साइन को, अब कॉस की बात करते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रल बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। यदि मैंने बोला कॉस 2x का इंटीग्रल बताओ, तो क्या बोलोगे? हाँ जी, कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। यदि मैं बोलूँगा कॉस एम एक्स डी एक्स टेल मी, तो आप बोलोगे कॉस, देखो देखो देखो, वेट वेट वेट, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हाँ जी, राइट। क्या लिखोगे बताओ? साइन कॉस 2x का व्हाट? साइन 2x बाई 2 एंड साइन एम एक्स बाई एम प्लस सी। नोट क्या है तुम्हें? नोट ये समझना है कि आई हैव नो एनी फार्मूला लाइक दैट, राइट। आई हैव नो एनी फार्मूला लाइक दैट, दे कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, बट ये सही और कंप्लीट होना चाहिए, राइट। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब ये हम आइडेंटिटीज का यूज भी करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैंने आपसे बोला इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बताओ, यदि मैंने आपसे पूछा इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स बताओ, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि सर जी फिलहाल राइट नाउ आई हैव नॉट एनी फार्मूला टू द पावर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कैलकुलेट करने के लिए। मतलब कॉस स्क्वायर एक्स नहीं कर सकता, लेकिन कॉस 2x तो कर सकता हूँ ना। कॉस क्यूब एक्स नहीं कर सकता, बट कॉस 3x तो कर सकता हूँ ना। आर यू गेटिंग मी? कॉस स्क्वायर नहीं कर सकता, कॉस 2x कर सकता हूँ। कॉस क्यूब एक्स नहीं कर सकता, बट कॉस 3x कर सकता हूँ। कॉस टू द पावर 4 नहीं कर सकता, बट कॉस 4x कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसे कन्वर्ट करना है ना। तो मैंने अभी बोला था कि हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं बच्चों? अब हम बात करते हैं, तो अब आ जाइए सर जी टॉपिक पे कि कैसे हम कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा जिससे कि कॉस स्क्वायर कॉस 2x में कन्वर्ट हो जाए, और वो फार्मूला आप बाई बर्थ फैमिलियर है। बाई बर्थ कॉस 2x का फार्मूला होता है जी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। होता तो बहुत है, लेकिन वही लिखना जिससे काम की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मिलेगा कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 की वैल्यू बच्चा पड़ी व्हाट? कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, बात समझ पा रहे हो? अब आप अपने क्वेश्चंस में आ जाओ बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन है वह है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज करके कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया है क्या? कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 डी एक्स। नाउ स्टूडेंट
जस्ट सी, अब आप इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? नाउ बाई टू बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, राइट, और ये भी 1/2 बाहर हो जाएगा, दिस इज dx। अब आप बताओ 1/2 कॉस 2x कितना, साइन 2x बाई टू एक्स बाई टू प्लस सी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। नाउ लिसन प्रॉपरली। तुम्हें क्या समझना है? फिर से मेरी बात सुनो। तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं पता, कॉस स्क्वायर एक्स dx नहीं पता, क्वेश्चन मार्क्स, बट आई नो हाउ टू इंटीग्रेट कॉस 2x dx, राइट। तो अब तुम कॉस स्क्वायर 2x को आइडेंटिटीज का यूज करके कन्वर्ट कर लोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के थ्रू, जहां से तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, cos 2x plus 1/2, राइट। नाउ सी दिस इज योर क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद cos 2x आई कैन इंटीग्रेट 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1/2 अलग करके cos 2x कर लिया और 1/2 अलग कर दिया, और ये तुम्हारा रहा एग्जैक्ट योर आंसर। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि आप मेरी बात समझ में आ गए होंगे। जस्ट फॉर ए मिनट मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो बच्चा पार्टी, फिर से हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस क्यूब एक्स का, राइट। सर क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स dx, क्या बोलोगे? आई डोंट नो, बट आई कैन इंटीग्रेट व्हाट, कॉस 3x, कर सकते हो, ये समझना होगा। तो बस शुरू करते हैं यहीं पे। वी नो दैट व्हाट cos 3x is equal to 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। आई एम राइट। फार्मूला चेक कर लेना क्योंकि मुझे फार्मूला याद नहीं है, ठीक है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, फार्मूला याद रखो। तो यहाँ से बच्चा पार्टी 4 cos क्यूब एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ये मिल रहा है cos 3x प्लस 3 cos x, राइट है। एंड cos क्यूब x की वैल्यू क्या मिल रही है, हाँ जी 1/4 cos 3x और 3/4 cos x, राइट है। नाउ सी द इंटीग्रल cos क्यूब x dx इज इक्वल टू 1/4 cos 3x dx एंड 3/4 cos x dx। अब बताओ क्या अब आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि नहीं कर पाओगे? यस बिल्कुल आप कर सकते हो। क्या हो जाएगा बताना? हाँ जी 1/4 बाहर हो गया, साइन 3x अपॉन बोलो कितना 3, राइट है। 3/4 बाहर हो गया, साइन x प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो चलो बच्चा पार्टी, आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हाउ वी कैन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट है। तो अभी समझ में आ गई मेरी बात। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले नहीं तैयार है तो आज आप जाके पहले क्लास 11th से या 12th से कहीं से भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं, cos 2a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला, sin 2a sin 3a tan 2a tan 3a sin c sin d cos c प्लस cos d 2 cos a 2 cos b 2 sin a sin b का फार्मूला लर्न कर लो, क्योंकि ये सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं इन द एक्सरसाइज 7.3, राइट है। तो चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, और आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम भी है कि आप फार्मूला लर्न कर लेंगे। यदि आपको 2 sin a sin b का फार्मूला नहीं पता है, sin c sin d का फार्मूला नहीं पता है, तो यू फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यूरेशन इंटीग्रेशन, राइट नाउ। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हम लोग का टाइम भी हो चुका है। नाउ इन दिस वे माई क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।